यूटीआई म्यूचुअल फंड जो फंड लॉन्च करने वाला है वो है यूटीआई निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड। ये एनएफओ 2 सितंबर को ओपन हो जाएगा और 16 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। अब इस फंड के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसके बारे में भी एक संक्षिप्त में दिया गया है। प्रॉफिटेबिलिटी भी हम देख सकते हैं अच्छी खासी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, खासकर ग्रोथ हमें शानदार देखने को मिल रहा है। अगर हम कैपिटल एडिक्वेंसी की बात करते हैं तो शानदार हमें देखने को मिल रहा है। एसेट क्वालिटी की भी अगर हम बात करें तो प्राइवेट बैंक्स की एसेट क्वालिटी बहुत ही शानदार है। और वैल्यूएशन की बात करें तो अभी हमें फेवरेबल वैल्यूएशन मिल रहा है, मतलब सस्ते दाम पे हमें प्राइवेट बैंक्स मिल रही हैं। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करके देखते हैं अलग अलग फैक्टर्स को तो हमको समझ में आएगा कि प्राइवेट बैंक अभी बहुत ही सही पोजीशन के ऊपर क्यों खड़ा है। जैसे कि हम एनआईएम की अगर हम बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसको कहते हैं, तो यहाँ पर ऑल बैंक्स कितनी देती है 3.2 का, जबकि प्राइवेट बैंक यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन देता है 3.8% का। रिटर्न ऑन एसेट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर है 1.4 ऑल बैंक्स का, जबकि आरओए यहाँ पर प्राइवेट बैंक का है 1.9। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 16.1। अगर हम सब कुछ यहाँ पर कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर हमें शानदार फिगर्स देखने को मिल रहे हैं प्राइवेट बैंक्स के अंदर। जो डिपॉजिट है यहाँ पर बैंक्स के अंदर वो भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, साथ में लोन जो बुक है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब कंटिन्यूसली ग्रोथ फेज में ही हमें प्राइवेट बैंक्स देखने को मिल रही है। बैंक्स के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी को टेंशन होता है तो वो होता है एनपीए का। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो ऐसे लोन है जो दे दिए गए हैं किसी भी प्राइवेट प्लेयर्स को या फिर लोगों को, तो वो वापस नहीं कर पाते हैं। ऐसी कंडीशंस होती है जिनके कारण वो वापस नहीं कर पाते हैं। तो जो एनपीए है वो हम देख सकते हैं ग्रॉस एनपीए भी यहाँ पर घटा हुआ देखने को मिल रहा है 2024 तक के अंदर, जबकि नेट एनपीए भी यहाँ पर घटा हुआ देखने को मिल रहा है 2024 के अंदर। पहले के समय में बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ था, लेकिन उसको कंटिन्यूसली वॉच करके धीमे धीमे करके कम लाया गया है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक और साथ में कंपेयर किया निफ्टी प्राइवेट बैंक, तो प्राइस टू अर्निंग यहाँ पर निफ्टी ओवरऑल बैंक का 15.0 है, जबकि यहाँ पर निफ्टी प्राइवेट बैंक का 15.6 के आसपास में है। प्राइस टू बुक अगर हम देखें तो यहाँ पर निफ्टी बैंक का 2.9 के आसपास देखने को मिल रहा है, जबकि प्राइवेट बैंक का यहाँ पर 2.9 ही सेम देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 के साथ में कंपैरिजन करके देखें तो यहाँ पर प्राइस टू बुक है 4.2 का, जबकि यहाँ पर प्राइस टू बुक प्राइवेट बैंक का है 2.9। जितना प्राइस टू बुक कम होगा उतना यहाँ पर बेहतर माना जाता है। अब यहाँ पर कौन से बैंक्स अवेलेबल है ये यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, इंडसलैंड बैंक, द फेडरल बैंक, आईडीएफसी बैंक, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक और सिटी यूनियन बैंक। इनका वेटेज इस फंड के अंदर कितना रहने वाला है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मार्केट कैप कितना है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहो तो अपने वीडियो को पॉज करके ये सारे फिगर्स को नोट कर सकते हैं। रिटर्न के मामले में अगर हम बात करें तो लास्ट 19 साल के अंदर कैसा रिटर्न मिला है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर प्राइवेट बैंक ने कितना रिटर्न दिया है 19.2% CAGR, जो कि अलग अलग इंडेक्स के साथ में कंपैरिजन करके देखें तो सबसे ज़्यादा यही हमें देखने को मिल रहा है। पीएसयू ने कितना दिया है 10.4, निफ्टी बैंक ने कितना दिया है 15.9, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने 17.5, जबकि निफ्टी 50 ने यहाँ पर 15.2। मतलब सबसे ज़्यादा अगर कोई रिटर्न दे रहा है तो निफ्टी प्राइवेट बैंक। एनुअलाइज स्टैंडर्ड डिविएशन भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें नॉर्मली अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, मतलब कम ही है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न यहाँ पर 0.67 का है, वो भी अच्छा खासा है। और अगर आपने 1 लाख रुपए 19 साल पहले लगाए होते हैं तो आज उसका वैल्यू होता 30 लाख रुपीस। बहुत ही शानदार हमें वैल्यू देखने को मिल रहा है। यूटीआई निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड ये एनएफओ 2 सितंबर को ओपन हो जाएगा और 16 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी प्राइवेट बैंक टीआरआई, और इस फंड का एग्जिट लोड नील रहेगा। मतलब अगर आप अपने पैसों को रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है। इस फंड का इनिशियल एनएवी 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू दोनों ऑप्शंस देखने को मिलेंगे।
अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 5000 रुपीज से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, और ये जो लिंक है वो भी UTI म्यूचुअल फंड का ही लिंक है, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का लिंक नहीं है। अगर आपको सीरियसली अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो फंड है ये थीमेटिक कैटेगरी का फंड है और साथ में इंडेक्स फंड भी है। तो इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, और साथ में थीमेटिक कैटेगरी का होने के कारण अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने एडवाइजर से एक बार जरूर बात कर लेनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। लेकिन एक बात याद रहे, ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारी अभी सीरीज चल रही है क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर। अगर आपके मन में किसी भी तरीके के क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग या फिर करंट मार्केट सिनेरियो के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।